नमस्कार। मैं सपना दीपक मौर्य आप लोगों के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में एक निवेदन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आधुनिकीकरण के इस युग में अगर मैं किसी सरकार की योजनाएं और उनका बखान करूं तो यह अतिशयोक्ति ही होगी। लेकिन यह सच है कि 19वीं सदी और उससे पहले हमारे पूर्वजों के पास एक राजनीतिक पार्टी थी, लेकिन आज हमारे पास एक राष्ट्रवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो भारत के हर एक नागरिक के विकास में अपनी शक्ति और समृद्धि देखती है। तो क्यों ना हम तर्क करें, आकलन और अवलोकन करें और एक ऐसी पार्टी को चुनें जो सही मायने में हर कदम पर जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, हमारे मुद्दे, हमारी इच्छाएं, हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होता है रक्षा और सुरक्षा का। अगर कोई नागरिक सुरक्षित नहीं है तो किसी अन्य मुद्दे की बात करना व्यर्थ है। जैसे पहले सैकड़ों बम धमाके होते थे, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पर ही संभव हुए। जम्मू कश्मीर को ही ले लीजिए। जम्मू कश्मीर जो पहले आतंकियों का गढ़ हुआ करता था, वहां से धारा 370 को निष्क्रिय करना इतना आसान नहीं था। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था और परिवर्तन की यह लौ आज से नहीं बल्कि 1991 की एकता यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलाई गई और 1992 के समय पर कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराकर जलाई गई थी। यह एक पहला दौर था जब इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। तब से लेकर आज तक देश की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 से लेकर टॉप 5 तक लेकर के आया गया। सिर्फ देशों में ही नहीं, सिर्फ विदेशों में ही नहीं, बल्कि भारत के हर एक नागरिक का मान बढ़ाया। गरीब, वंचित, किसान, महिला, सभी वर्ग के लोगों का समग्र विकास किया गया। सामान्य वर्ग के लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर 10% आरक्षण दिया गया। हर क्षेत्र में लोगों की बुनियादी जरूरतों को बल मिला। आदिवासी समुदाय के लोगों को उनकी बुनियादी जरूरतों के साथ साथ समाज में मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया। उनकी शिक्षा के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल खोले गए ताकि वह समाज में रहकर समाज के लोगों का नेतृत्व कर सके। देश की स्वतंत्रता में, आज़ादी में दिए गए उनके योगदान और बलिदान को देश से अवगत कराया गया। पेशा एक्ट के तहत उनके पारंपरिक जीवन और रीति रिवाज को संरक्षित किया गया और स्टैंड अप इंडिया के तहत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई ताकि उनका संपूर्ण समग्र विकास हो सके। आमतौर पर एक व्यक्ति को स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए बुनियादी न्यूनतम जरूरतें होती हैं, जैसे पक्का मकान, बिजली, शौचालय। इसी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई, उज्ज्वला योजना चलाई गई, स्वनिधि योजना, अंत्योदय योजना, अटल पेंशन योजना, मातृत्व वंदना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे आप सब भलीभांति परिचित हैं। फसल बीमा योजना। हम सब जानते हैं कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। संरचनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत गांव का ही देश है। विश्वे ग्रामे प्रतिष्ठितम, मतलब गांव विश्व का ही लघु रूप है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए 2023 के फसल समर्थन के मूल्य में 2% की वृद्धि के साथ साथ 6,000 रुपये मानोदय दिया गया ताकि किसी भी किसान को कर्ज ना लेना पड़े। इतनी चिंता अगर कोई करता है तो वह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। इसका एक और सफल उदाहरण मैं बताना चाहूँगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम
पारित किया गया, जिसके तहत पड़ोसी देश में रहने वाले हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध भाई बहन जिनका वहाँ पे धार्मिक उत्पीड़न होता था, उन्हें यहाँ ला करके उन्हें नागरिकता पुनः प्रदान किया ताकि वो खुशहाली से अपना जीवन जी सके। इसके अलावा भी कई विश्वविद्यालय अनुदान, केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, IIT, IIM, NIT को बढ़ावा दिया गया ताकि देश को कई रिसर्च स्कॉलर मिले जो देश की प्रगति में हाथ और साथ बढ़ाएं। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इसरो, DRDO, HDSC की स्थापना पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उन्हें गति भारतीय जनता पार्टी के समय पर मिली। इसका एक सफल उदाहरण है चंद्रयान। देश की सुरक्षा के लिए कई रिसर्च, कई डिफेंस एकेडमी खोले गए। कई परमाणु प्रशिक्षक के साथ साथ अग्नि, ब्रह्मोस, पृथ्वी, आकाश, तेजस, सागरिका जैसे मिसाइल आज भी खड़ी हैं। इसके साथ ही कई बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई एम्स की स्थापना और कई वायरोलॉजी सेंटर की स्थापना की गई, जो आज भी दवाओं पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि भविष्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का हम डटकर सामना कर सकें। स्वयं हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने कई CM राइस स्कूल और कन्या परिषद खोले, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आने वाला है। अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि सच में अगर किसी सरकार ने लोगों की खुशी, उनकी ज़रूरतें, उनकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए अगर कुछ किया है तो वह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज हमारे पास हम बुनियादी ज़रूरतें हैं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है और हम देश के 35 निर्यातक देशों में 24वें नंबर पर हैं। शायद नहीं, बल्कि यही वजह है कि हम आज राष्ट्र मंच से लेकर राष्ट्र निर्माण तक का सफर कर रहे हैं। यही सारी योजनाएं, यही सारी तकनीकी और यही सारी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं और सुविधाएं हमें तर्क करने और सोचने समझने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए आप सबसे मैं पुनः निवेदन करती हूँ कि मतदान अवश्य करें। 17 नवंबर को मतदान केंद्र पहुँचे और हमारे कोतमा विधानसभा भाजपा प्रत्याशी आदरणीय श्री दिलीप जायसवाल जी को भारी मतों से विजयी बनाएं, क्योंकि आपका एक मतदान देश की समृद्धि और सशक्तिकरण में महादान साबित होगा। धन्यवाद। जय भाजपा, विजय भाजपा।